साल 2542 था। धरती को छोड़कर आए इंसानों को 300 साल बीत चुके थे। मैं कैप्टन इवान ओरियन नामक अंतरिक्ष यान में अपने दल के साथ एक नए ग्रह की खोज में था। हमारा मिशन आसान नहीं था। 50 साल पहले धरती से मिला आखिरी संदेश था, एक नई शुरुआत करो। उसके बाद धरती का संपर्क पूरी तरह टूट गया था। मेरी टीम में 3 लोग थे। लिया, जो हमारी मुख्य वैज्ञानिक थीं, सैम, हमारा नेविगेटर, और ज़ेब, एक मशीन जो हर तरह की मरम्मत कर सकती थी। हमने कई आकाशगंगाएं पार की, पर हर बार हमें वीरान या रहने लायक ना होने वाले ग्रह ही मिले। एक दिन हमारे सेंसर ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा। वो सिग्नल किसी अनजान ऊर्जा से आ रहा था जो हमारी कल्पना से भी परे थी। सिग्नल हमें एक सुनसान नीले ग्रह की ओर ले गया, जिसे हमने ज़ेनॉन 7 नाम दिया। इस ग्रह पर कोई आबादी नहीं थी, लेकिन चारों ओर चमकते हुए क्रिस्टल मौजूद थे। लिया ने बताया कि ये क्रिस्टल धरती के इतिहास से भी पुराने हैं। जब हम ग्रह की सतह पर उतरे तो हमें एक बहुत बड़ा गोलाकार ढांचा मिला जो उन्हीं क्रिस्टलों से बना था। ये ढांचा किसी विशाल घड़ी जैसा था, जिसमें कोई सुई नहीं थी। सैम ने बताया कि यह ढांचा किसी तरह का टाइम कैप्सूल है। मैं उत्सुकता से उसके पास गया और अपना हाथ उस पर रखा। तुरंत वो ढांचा चमक उठा और मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरी। ये कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक एहसास था। मैं देख सकता था कि इंसान ने कैसे अपनी लालच और आपसी लड़ाई की वजह से अपनी धरती को तबाह कर दिया। मैं देख सकता था कि कैसे धरती के खत्म होने से ठीक पहले कुछ बचे हुए वैज्ञानिक इस ढांचे को बनाने में कामयाब हुए थे। अचानक एक और तस्वीर मेरे सामने आई। इसमें मुझे एक संदेश मिला, तुम अकेले नहीं हो। यह संदेश एक दूसरे ग्रह से आया था। वो लोग भी हम इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी दुनिया को बचा लिया था। उन्होंने हमें बताया कि हम अपनी पुरानी गलतियों को न दोहराएं। इस संदेश के बाद वे टाइम कैप्सूल चमकते हुए क्रिस्टलों के रूप में हमारे यान में समा गए। हमें एक नई उम्मीद मिली। हम समझ गए कि यह केवल एक ग्रह खोजने का मिशन नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत करने का मौका था। हम वापस अपने अंतरिक्ष यान में गए। इस बार हम अकेले नहीं थे। हमारे साथ हमारी पिछली गलतियों का अनुभव और एक अज्ञात दुनिया की आशा थी, जिसने हमें एक नया रास्ता दिखाया था। और यहीं से हमारी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ।